अब हमसे तक ना कोई कह ना पाएगा, समाज से तो हम समझ ना पाए हैं। तो चलिए आज बात करते हैं समाज से संबंध में। और समाज का एक इसका जो एक तरह से पाठ पहला लेकर आ चुके थे, और ये पाठ दूसरा है जो कि यह हिंदी समाज से जुड़े हुए हैं। और उनमें भी ये क्या इनके महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है चाहे वह 10th से जुड़े हुए हो, 12th से जुड़े हुए हो, या कोई भी एग्जाम से जुड़ा हुआ क्यों ना हो, इन सबों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल यूएस विजडम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, जिससे कि आप सबों के लिए अच्छे से अच्छे फैक्ट ले आ पाए। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के संदर्भ में। तो इनका पहला प्रश्न क्या है, कहते हैं राजगृह कौन सा समास है। यहाँ देख पा रहे होंगे राजगृह, राजगृह कौन सा समास है। तो समास पहला जो इसका समास का पहला पाठ बताए थे, उनमें ये बताते समास की 6 भेद हैं और उनमें 6 के प्रकार बहुत अच्छे तरह से डिफाइन कर चुके थे। तो बात यदि दिक्कत आता होगा इसमें तो उनको जरूर देख लीजिए, उनका पहला पार्ट देख लीजिए, और सेकंड में जो भी है इनको भी क्लियर करते जाएंगे, ध्यान पूर्वक इनको रखिए। तो चलिए इसमें कहता राजगृह, राजगृह जो होता है मतलब राजा का गृह, मतलब राजा का घर। तो एक जगह बताए थे तत्पुरुष समास में, जिसमें कि विभक्ति के आधार पर उनके 6 भेद हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, प्रधान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तो उनमें एक जगह आता है संबंध तत्पुरुष, जहाँ की का के की का रूप आता है विभक्ति चिन्ह। तो इसका राजगृह है मतलब राजा का घर। तो राजा का घर तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, क्योंकि विभक्ति के आधार पर बता चुके थे, वो तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। और कारक के चिन्ह को ध्यान रखोगे आराम से हो जाएगा। का के की मतलब संबंध कारक के चिन्ह होते हैं, और ये विभक्ति के अंतर्गत इसके अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट हम बात करें लोह पुरुष। यहाँ पर दिया हुआ लोह पुरुष में कौन सा समास है। लोह पुरुष मतलब लोहा के समान है जो पुरुष, लोहा के समान। पुरुष तो हर कोई है, लेकिन उसमें विशेषता है, वह मजबूत है पुरुष। तो लोहा के समान जो है पुरुष, तो यहाँ पर देखिए एक जगह इसका लोहा के समान है जो पुरुष, अर्थात यहाँ पुरुष विशेष हो जाएगा, उनकी विशेषता है लोहा के समान होना। और ऐसा बताए थे किस समास में, तो बताए थे इन चारों में से इसमें बताए थे कर्मधारय समास में, जो बताए थे जिस समास के समास पर विशेषण विशेष उपमान उपमेय का रूप हो, वे जो होता है कौन सा होता है, कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास में यहाँ पर विशेष और विशेषण से जुड़े हुए होते हैं, तो इस तरह का ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, कहता द्वंद्व समास है, मतलब द्वंद्व समास कौन सा है। द्वंद्व समास के बारे में बताए होंगे, जिस समास का दोनों पद प्रधानों से द्वंद्व समास कहते हैं। और उनमें जो है योजक चिन्ह मतलब देश के समान ही आया हुआ शब्द होता है, और दोनों पद अपने आप में प्रधानता है। यहाँ देखिए दशानन, दशानन, दशयनम, ये नहीं है, इनमें दोनों पद प्रधान नहीं है। प्रतिदिन मतलब दिन दिन को प्रतिदिन करते, ये भी प्रधान नहीं है। लेकिन है कौन सा, दिन रात, यहाँ योजक चिन्ह है जिसको हाइफन कहते हैं, डैश कहते हैं। और ये जो है अपने आप में और के साथ होता है, दिन की अपनी प्रधानता है, रात की अपनी प्रधानता है। तो इस समास में बताए थे जिसकी दोनों पद प्रधान हो। चौराहा, चारा, ये तो नहीं है, यहाँ संख्या आ जाता है, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कहता है जिस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, मतलब अपने आप में प्रधान होती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो दिग्गु कहते हैं कि द्वंद्व कहते हैं कि नज कहते हैं कि तत्पुरुष कहते हैं। इन सबों में समास के पहला जो पाठ था उनमें ये चीज बता चुके थे द्वंद्व के बारे में, जिनके दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ देख सकते हैं दिन और रात, दिन की अपनी प्रधानता और रात की अपनी प्रधानता है। लेकिन दिग्गुम बताए थे जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, मतलब 1 2 3 4 से जुड़े हुए होता है। और नज में बताया जिसका पहला जो है अ से जुड़ा होता है। और तत्पुरुष में बताया थे जो कारक के विभक्ति चिन्ह से जुड़ा होता है। कारक का जितने भेद होता है उनमें से पहला कर्म और संबोधन को छोड़ करके वो विभक्ति में आता है। कर्म, करण, संपादन, अपादान, संबंध और अधिकरण।
तो उसमें जो भी विभक्ति चिन्ह होता है उस इसके अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ कहता है प्रधानता किसकी होती है दोनों में, तो इसका होता है द्वंद्व का, ये ध्यान रखिएगा। कहीं दिक्कत किसी प्रकार से किसी भी एग्जाम में नहीं हो सकता है यदि आप इसको भली भांति समझ लेते हैं तो। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। कहते हैं अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। देखिए अष्टाध्यायी, इसको यदि आप 8 है अध्याय या 8 अध्यायों का समाहार या 8 अध्यायों का मिलन, मतलब 8 के पहला संख्या आ गया उसका सम्मिलन, तो संख्या आ गया। तो संख्या किसमें होता है बता चुके हैं, संख्या जो होता है द्विगु समास में आता है। बताए थे जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो उसी को ये कहते हैं, ये बता चुके हैं। तो संख्यावाचक वाला अष्टाध्यायी हो, सप्ताह हो, चौराहा हो, चौपहिया हो, तिपहिया हो, जो भी हो वो सभी इस समास के अंतर्गत आता है। कहीं किसी प्रकार से डॉट नहीं होगा। द्वंद्व में तो क्लियर कर दिए जिनका दोनों पद प्रधान होता है, जो कि योजक चिन्ह के साथ आता है उसमें, तो इस पर भी दिक्कत हमें उम्मीद है नहीं आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कहता अव्ययी भाव समास में डैश पद प्रधान होती है। मतलब अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होती है, मतलब पहले वाला कि बाद वाला कि कहता दोनों की सभी। तो देखिए उसमें बताए थे जब पहला जो समास का पाठ लेकर आए थे उसमें बताए थे जिस समास के पहला पद प्रधान हो, मतलब पूर्व पद प्रधान हो, पहला मतलब पूर्व, और बाद वाले पद के साथ मिलकर पूरे पद को अव्यय बना दे, उसी को क्या कहते हैं अव्ययी भाव समास। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा पूर्व हो जाएगा, जिसको पहले कहते हैं। इनकी प्रधानता होता है और यही बाद वाले पद में जुड़ता है ना, तो ये पूरे को अव्यय बना देता है। एक उदाहरण लेते हैं इसके लिए। देखिए यहाँ पर दिन है एक, इसके साथ भी दिन मिल गया, एक दिन आ गया, ईद हो गया प्रतिदिन, ये मिलकर के क्या हो जाएगा प्रतिदिन। मतलब ये दोनों मिलकर पूरे पदे को अव्यय बना लिया और यह इस रूप में प्रतिदिन जैसे रूप में आ गया, ऐसा हो जाता है। इसी तरह यथाशक्ति आता है, आजन्म होता है, भरपेट होता है, ये सभी शब्द जो होता है इसके अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। कहते हैं यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, जिसकी जितनी शक्ति हो उसके आधार पर। अब एक बच्चा है 4 माह का, उसको यदि 2 कुंटल हम दे दें उठा पाएगा नहीं उठा पाएगा, तो उसके लिए जितनी क्षमता है उसके लिए वो है। तो इसलिए शक्ति करूँगा, जितना बड़ा जो जितने शक्ति होंगे जिनको उतनी शक्ति अनुकूल। ये बता चुके हैं किस समास के अंतर्गत, तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत बताए हैं। यथाशक्ति, दिन दिन मतलब प्रतिदिन, इसके बाद इस तरह के जो शब्द है घर घर, प्रति घर, ये सभी जो होता है अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करते हैं आजीवन। नेक्स्ट प्रश्न जो है 8वीं नंबर वो है आजीवन। कहते हैं इसमें कौन सा समास है, तो आजीवन मतलब जीवन भर, जीवन भर मतलब अंतिम तक। तो इसमें भी इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तक का के की का अर्थ आता है। यहाँ पर अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा। अब यही बता चुके हैं पूरे शुरू से अंत तक, जैसे जीवन पर्यंत मतलब शुरू से अंत तक, ये सभी आता है अव्ययी भाव के अंतर्गत। और नज के बारे में थोड़ा सा चर्चा जरूर करेंगे, इसमें भले प्रश्न ना हो लेकिन चर्चा जरूर करेंगे। नेक्स्ट है कहते हैं समास के कितने भेद हैं। तो ये तो बता चुके हैं, पहले भी वीडियो के माध्यम से बताए थे जो समास के 6 भेद हैं। किसमें, हिंदी में। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कहीं और कुछ देखिएगा और उसमें मार दीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। समास का हिंदी में 6 भेद होता है। इसके बाद बात करते हैं 10वीं नंबर। कहते हैं तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। मतलब कौन सा इन चारों में से है जो कि तत्पुरुष समास के उदाहरण नहीं है। आप इन चारों में से तत्पुरुष समास, आप तत्पुरुष के बारे में थोड़ा सा बारीकी से समझ लीजिए, कैसे इन चारों में से हम अपने आप को समझ पाएंगे ये चारों में से कौन सा है कौन सा नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा इसका डिफिनेशन बजाते हैं। इसमें कहता है तत्पुरुष समास में जिस समास के दूसरा पद प्रधान हो और पहला पद कारक विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्हों के साथ लोप हो, उसी कहते हैं तत्पुरुष समास। और साथ ही कहते हैं जैसे कि एक राजकन्या मतलब राजा की कन्या, मतलब कन्या मतलब बेटी, बेटी की प्रधानता है। और वहाँ पर पहला जो है राजा की मतलब राजा सब जो उसके साथ का के की, ये जो है कारक के मतलब हिंदी चिन्ह का ये या विभक्ति चिन्ह ये आया हुआ है। तो इसी तरह से
तत्पुरुष समास में बताया गया है तत्पुरुष समास में जो विभक्ति के आधार पर इनके 6 प्रकार होता है। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, इसके बाद संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। यहाँ अधिकरण तो मतलब ये सभी कारक के भेद है, जैसे कर्म को, करण से, संपादन को या के लिए, इसके बाद अधिकरण, अपादान से, संबंध का, के, की, उसके बाद अधिकरण में और पर से जुड़ा होता है। यहाँ इसका विग्रह कर लीजिए, आराम से पता चल जाएगा। यहाँ राजपुरुष मतलब राजा का, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, मतलब ये आ गया कहा जाता है, विभक्ति चिन्ह आ रहा है, ये मतलब तत्पुरुष का ही रूप हो गया। पवन पुत्र, पवन का पुत्र, इसमें भी कहा आ जाता है, मतलब वो भी तत्पुरुष का आता है। देव कन्या, देव की कन्या मतलब देव की पुत्री, यहाँ भी की आ गया, यहाँ भी विभक्ति चिन्ह में काके की या जो कारक से जुड़े हुए चिन्ह है वो आ रहा है, तो समझ लेंगे ये भी मतलब इसी का है, ये भी यही इसी का है, ये भी इसी का है, मतलब ये तत्पुरुष का ही है। बल्कि यहाँ का था चौराहा, चौराहा मतलब 4 राह का सम्मिलन, मतलब 4 गो राह है, आपस में क्या हुआ, मिल गया है, ये यहाँ मिल गया है, इसको चौराहा, तो 4 राहों का समाहार। तो यहाँ 4 तो आ गया संख्या, राह मतलब रास्तों का मिलन, तो यहाँ पर कोई भी विभक्ति चिन्ह कारक का नहीं आता है। इस कारण से ये ऐसा है जो कि तत्पुरुष समास के अलावे हैं, यही ऐसा है इन 4 में से जो कि इनका उदाहरण नहीं है। तो इस प्रकार से इन समास से जुड़े हुए हमें उम्मीद है कोई भी प्रश्न आने वाले, चाहे वह 10th से जुड़े हुए हो, 12th से जुड़े हुए हो या सीटेट से जुड़े हुए हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उनमें समास से जुड़े हुए एक भी प्रश्न किसी प्रकार से नहीं छूट पाएगा, यदि इस चीज़ को भली भांति आप समझ गए होंगे तो। और इतना आसान है समझना, और इसके लिए हम इसके लिए जो है पिछले वीडियो में एक समास के भेद पर बहुत ही बारीकी से चर्चा किए थे, जैसे कि द्वंद्व समास के बारे में उसका डिफिनेशन के साथ, उसके बाद फिर द्विगु समास के बारे में उसके डिफिनेशन के साथ, कर्णधार समास के बारे में उसके डिफिनेशन के साथ चर्चा किए हैं, उसके बाद तत्पुरुष समास किया उसका डिफिनेशन के साथ किए हैं, उसके बाद अव्ययी भाव समास के बारे में उसके डिफिनेशन के साथ किए हुए हैं, और उनके बाद जो है एक बहुविधि उनके बारे में भी किए हैं। तो एक बहुविधि का एक उदाहरण ले लेते हैं और उसके बारे में से एक बहुविधि और एक नज का बता देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, बिल्कुल किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आएगा यदि इस चीज़ को आप भली भांति समझ गए हैं, या एक बार यदि बारीकी से देख लेते हैं तो किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। अब एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि दशानन, दशानन दशानन में कौन सा समास है? अब यहाँ पर हम उदाहरण लेते हैं दिग्गु, बी में नज, सी में कर्मधार्य और डी में एक लेते हैं बहुव्रीहि। अब यहाँ देखिए कहता है दशानन, 10 है अनन जिसका मतलब मुख में कौन सा समास है? जैसे दशानन हो, चंद्रशेखर हो, सरस्वती हो, श्वेतांबर हो, पीतांबर हो, त्रिलोचन हो, मृगलोचन हो, कहते हैं इनमें कौन सा समास है? तो ये आता है बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। और बहुव्रीहि में क्या बता चुके हैं? जिस समास के कोई भी पद प्रधान नहीं हो, ये साथ साथ आता है बहुव्रीहि के अंतर्गत। और इसके बारे में बताया जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अर्थात वहाँ जो संज्ञा विशेषण वाले होता है, अर्थात अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे कि यहाँ देखिए 10 है अनन जिसका, न तो 10 की प्रधानता है न तो मुख की प्रधानता है, बल्कि इसको संज्ञा दे दिया गया किसको? रावण को। तो इस तरह का चाहे दशानन हो या श्वेतांबरा हो, मतलब श्वेतांबर हो, पीतांबर हो या चंद्रशेखर हो या लंबोदर हो, इस प्रकार के जितने भी आता है सब, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, न तो लंबा की प्रधानता न तो उधर की प्रधानता, बल्कि किसी अन्य उनकी प्रधानता, जैसे कि दे दिया है विशेषता किसको? गणेश जी को। तो वो सभी का सभी
इस समास के अंतर्गत आता है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। और ये ध्यान रखिए कहीं किसी प्रकार से समास में दिक्कत नहीं आएगा। एक नेक्स्ट हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जैसे अकर्म, अकर्म में कौन सा समास है, कौन सा समास है। अब यहां पर एक हम देखते हैं दिगु, द्वंद, नज, नज्ञ भी पड़ता है, इसको हर कोई अपने अनुकूल। इसके बाद एक बहुव्रीहि। आप देखिए चाह यहाँ का था अकर्म में, अकर्म हो, अनुपस्थित हो, अधर्म हो, इस प्रकार का जब अ से जुड़ा हुआ शब्द आए ना तो अ का मतलब होता है नहीं के अर्थ में, अ का मतलब नहीं के अर्थ में। तो नहीं वाला जो भी आएगा वो सभी किसके अंतर्गत आता है, नज के अंतर्गत। जैसे अकर्म मतलब नो कर्म, मतलब कर्म नहीं किया तो अकर्म। जैसे अकर्म यहाँ है, न कर्म। अनुपस्थित, न उपस्थित मतलब उपस्थित नहीं है। अधर्म मतलब नो धर्म, मतलब धर्म नहीं है। इस प्रकार के जितने भी एक समस्त पद के रूप में आता है वो सभी का सभी नज पुरुष के रूप में आता है। और नज पुरुष में क्या आता है, अभाव या कमी के अर्थ में जो भी शब्द आता है वो सभी का सभी नज पुरुष के रूप का होता है। तो हमें उम्मीद है किसी प्रकार से किसी भी एग्जाम में एक भी समाज से जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, जिस तरह से हम बताए हैं। और आप इसको बारीकी से जरूर देखिए। यदि किसी प्रकार से यदि इसमें डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। इस पर और अधिक से अधिक आप लोगों के लिए आसान से आसान बना करके जरूर दूंगा। चल, थैंक यू।